नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, एक एक वीडियो आपके सफलता के लिए उत्तरदायी बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। कौन आया था? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। कमीशन का कौन विरोध नहीं किया? कहता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, तो कमीशन का कौन विरोध नहीं किया? तो इसमें से कौन आदमी जो है विरोध नहीं किया था? एक एक करके हम लोग देखते हैं। जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी जो है ये विरोध नहीं किया था। क्लियर? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ये भी नहीं किया था। ये दो पार्टी जो है विरोध नहीं किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी विरोध किया था। क्लियर? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। तो इसका जो विरोध नहीं किया था, जस्टिस पार्टी नहीं किया था और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी नहीं किया था। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग मनाया था वो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसकी हार हो गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसकी हार हो गई थी? तो मराठों की हार हुई थी दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृतियां माइकल एंजेलो की है? कौन सी कृतियां जो है माइकल एंजेलो की है? तो द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ये सब जो है ये माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। तो द फॉल ऑफ मैन जो आप देख रहे हैं ये माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। क्लियर? यही कहता है कौन सी कृतियां माइकल एंजेलो की है? तो द फॉल ऑफ मैन है, द लास्ट जजमेंट है, ये सभी कृतियां जो है माइकल एंजेलो की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी अर्थात बोस्टन की जो टी पार्टी है की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक जो थे सैमुअल एडम्स थे। कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। सैमुअल एडम्स ने ही देखे होंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध जब चल रहा था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य, इन्होंने ही प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। इन्होंने ही प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो दिया था सप्तवर्षीय युद्ध में ही दिया था। क्लियर? वही जो है सैमुअल एडम्स बोस्टन टी पार्टी के नायक थे 16 दिसंबर 1773 ईस्वी का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण चोल प्रांत, संपूर्ण चोल प्रांत कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6 प्रांतों में विभक्त था। ऑप्शन देखिए 6 दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज कर लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन क्या कर लीजिएगा? 6। संपूर्ण चोल प्रांत जो थे वो 6 प्रांतों में विभक्त था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। देश है और गृह युद्ध है। किस देश में कब गृह युद्ध हुआ था? चीन में जो गृह युद्ध हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सत्य है। चीन में जो गृह युद्ध हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था, ये भी सत्य है। और इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो 1642 ईस्वी में हुआ था, ये भी सत्य है। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है। तो चीन में गृह युद्ध कब हुआ? 1928 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 ईस्वी में। और अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। और पोलैंड में जो गृह युद्ध हुआ था कब हुआ था? ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
एक भी असत्य नहीं मिला, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत 1904 ईस्वी का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे? अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने के लिए, अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। यही 1904 ईस्वी लिख रहा है, 1904 ईस्वी कथा। इसके कौन सा ऐसा सदस्य था जो कि बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे? तो पीएन बापट थे। कौन थे? पीएन बापट थे, जो कि पेरिस में। पीएन बापट, तो पीएन बापट जो है, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। देखिए पीएन बापट अलग अलग कर दिया है, ये ऑप्शन देने में गलत कर दिया है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। पीएन बापट, यहाँ इकबाल को जो है ना और बापट को अलग कर लीजिएगा, पीएन बापट कर लीजिएगा, बापट। ऑप्शन बी हो जाएगा पीएन बापट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया? बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। क्लियर। तो बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था दोस्तों? तो मुस्लिम लीग ने किया था। ऑप्शन ये सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जैक्सन को गोली किसने मारा था? 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जैक्सन को जो गोली मारा था, अनंत कान्हरे ने मारा था। किसने मारा था? अनंत कान्हरे ने मारा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन असत्य है, एक एक करके हम लोग देखेंगे और सभी कथन पर चर्चा करते हैं। पहला है, एक साइड राशि है और दूसरे साइड मापक यंत्र है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक, अपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है हाइड्रोमीटर होता है। बिल्कुल सत्य है, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक जो होता है वो हाइड्रोमीटर होता है। क्लियर। दूसरा है, अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। देखिए हाइग्रो कर लीजिएगा इसको, हाइग्रोमीटर होता है। तो ऑप्शन ये भी सत्य है। गैसों का दाब जो मापा जाता है वो मैनोमीटर से मापा जाता है। ये भी सत्य है। ये तीनों कथन जो है ऊपर में से सत्य है। जबकि वायु की गति एवं शक्ति का जो माप करता है वो अनीमोमीटर से करता है। क्लियर। ये तीनों कथन जो है सत्य है। तो उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि असत्य खोजना था, असत्य एक भी नहीं मिला। क्लियर, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन को देखेंगे। गर्मियों के दिनों में घड़ी सुस्त हो जाती है। गर्मियों के दिनों में घड़ी सुस्त हो जाती है। बिल्कुल सत्य है। गर्मी के दिन में क्या होता है? घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि लंबाई जो होता है उसका बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ठंडी के दिनों में घड़ी की लंबाई कम जाती है, जिससे आवर्तकाल भी घट जाता है और घड़ी तेजी से चलने लगती है। यह भी सत्य है। बिल्कुल क्लियर है। तीसरा है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर जब लोलक घड़ी को ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। यह भी सत्य है। क्लियर। जब लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहां जो है भारहीनता के कारण आवर्तकाल क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। तो चंद्रमा पर जब लोलक घड़ी ले जाएंगे तो क्या होगा? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहां जो है भारहीनता के कारण क्या होता है? भारहीनता के कारण आवर्तकाल अनंत हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है
इसका आप लोग लिख लीजिएगा, ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। 10 पर पावर -14 से लेकर के 10 पर पावर 4 मीटर तक होता है, 4 मीटर तक होता है। यही है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर। क्लियर। तो 10 पर पावर -14 से लेकर के कहां तक होता है, 10 पर पावर 4 मीटर तक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल है, जल में ध्वनि की चाल क्या है, तो 1483 होता है। कितना होता है, जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, 1483 होता है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ध्वनि का लवण नहीं है, कौन ध्वनि का लक्षण नहीं हो जाएगा, लवण लिख दिया है, क्या हो जाएगा, लक्षण नहीं है। कौन ध्वनि का लक्षण नहीं है, तो प्रबलता जो है ध्वनि का लक्षण है, तारत्व ध्वनि का लक्षण है, गुणता लक्षण है। ये तीनों जो है क्या है, ध्वनि का ही लक्षण है। तो एक भी जो है हमको नहीं मिला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलोरी बराबर, ये देखिए बराबर होगा, एक कैलोरी बराबर कितना होगा, तो एक कैलोरी बराबर जो होगा वो 4.186 जूल होता है। क्या होता है, 4.186 जूल होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, एक एक करके कथन देखेंगे और सभी कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सत्य है, तो पहला जो कथन है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी होता है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी होता है, ये प्रति केजी है। क्लियर। तो आंसर ये सत्य है। दूसरा है, नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है, घट जाता है, यह सत्य है। क्लियर। ये दोनों कथन जो है सत्य है, तो प्रयुक्त में से दोनों कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण जो है रुद्धोष्म परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इसका उदाहरण कहाँ देखने के लिए मिलता है, रुद्धोष्म परिवर्तन में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन में प्रकाश का चाल क्या है, तारपीन में प्रकाश का चाल जो होता है 2.04 से लेकर के 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर। तो आंसर कर लीजिएगा, 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यदि दोनों दर्पणों के बीच के कोण समद्विभाजक पर नहीं हो, समद्विभाजक पर नहीं होता है, तो इस समय जो है 3 गो जो है बनेगा। कितने प्रतिबिंब बनेगा, 3 बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सही सुमेलित है, निम्न कथन में कौन सही सुमेलित है। तो एक एक करके कथन को हम लोग देखेंगे और सभी कथन पर चर्चा करते हैं। तो अधिनियम है और गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है, शिशु वध पर प्रतिबंध बेलेजली ने लगाया था। शिशु वध पर जो प्रतिबंध लगाया था बेलेजली ने लगाया था 1798 से 1805 इसका सेशन रहा था। बेलेजली 1798 में आया और 1805 ईस्वी तक रहा था। इस बीच जो है शिशु वध पर प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया था, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। क्लियर। तो ये ऑप्शन सत्य है। दूसरा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक ने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया था, विलियम बेंटिक ने लगाया था। यह बिल्कुल सत्य है।
विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल रहा 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक रहा था। इसी बीच में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर जो है बैन कर दिया था, सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था, ये भी सत्य है। तीसरा है दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो ने लगाया था, बिल्कुल सत्य है। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है एलन बरो ने लगाया था, यह भी सत्य है। एलन बरो का जो कार्यकाल रहा 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक रहा था। इसी बीच में 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया था। क्लियर। और एलन बरो ही है जो कि 1843 ईस्वी में क्या क्या था, रविवार को छुट्टी के दिन घोषणा किया था, जो कि आज भी रविवार के दिन छुट्टी हमारे यहाँ होता है। क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों कथन जो है उपयुक्त में से सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है। रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है, तो रोमियो एंड जूलियट के जो लेखक है वो शेक्सपियर है। शेक्सपियर कहाँ के निवासी थे, तो इंग्लैंड के निवासी थे। क्लियर। तो रोमियो एंड जूलियट के लेखक शेक्सपियर थे। मार्टिन लूथर जो है जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था। मार्टिन लूथर जर्मन भाषा में क्या किया था, बाइबिल का अनुवाद किया था। इटली का चित्रकार था कौन, राफेल। राफेल जो थे इटली का चित्रकार था। इनका सर्वश्रेष्ठ कृति जो है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र था। मैडोना का चित्र किसने बनाया था, राफेल ने ही बनाया था। तो क्लियर हो गया होगा। तो रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है, तो शेक्सपियर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा था। कार्ल मार्क्स का जो आजीवन साथी रहा था कौन रहा था, फ्रेडरिक एंजल्स रहा था। कौन रहा था, फ्रेडरिक एंजल्स जो है आजीवन साथी रहा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्सिम गोर्की का नाम सुने होंगे, मदर की रचना किया था। मैक्सिम गोर्की क्या क्या था, ये रूस का था मैक्सिम गोर्की, इन्होंने मदर की रचना किया था। ट्राटस्की का नाम सुने होंगे। ट्राटस्की जो थे अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक थे। ट्राटस्की क्या थे, अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक थे। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने ही किया था। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।